और ये क्या, वंदना को पकड़ लिया गया है। टीम अजिंक्य ने चारों तरफ से वंदना को घेर लिया है। वंदना पूरी तरह से टीम अजिंक्य की पकड़ में है, लेकिन फिर भी किसी तरह से स्ट्रगल जारी है। आई एम गौतम त्यागी, कॉलिंग फ्रॉम आईडी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। व्हाट? आईडी? आपकी कुरियर कंपनी पिछले कई महीनों से पार्सल डिलीवरी के बहाने मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग? फिलहाल आपको आईडी डिपार्टमेंट की तरफ से अरेस्ट वारंट मेल किया जा रहा है। चारों लड़कियों में से एक लड़की का नाम था कविता, याद है? वो कविता अथर्व के कॉलेज में ही पढ़ती। अगर हमें सच सामने लाना है तो हमें झूठ का सहारा लेना होगा। एक्चुअली हमें नहीं, अथर्व। चल मैं तुम्हें अपना एक रीसेंट सीक्रेट बताती हूँ। एक इमोशनल फूल है जिसके साथ मैं और मेरे फ्रेंड्स एक सीक्रेट मिशन के अंदर एक गेम खेल रहे हैं। कौन सा? दरअसल हम लोग एक दूसरी कोच थेल्मा की टीम ज्वाइन करने के बहाने उनके नज़दीक जा रहे हैं और हमारा प्लान ये है कि हम प्रैक्टिस सेशन के टाइम हम उनकी प्रोटीन ड्रिंक को स्पाइक कर देंगे और हमारा कोच अजिंक्य एंटी डोपिंग वालों को ये मैसेज देगा, कोच थेल्मा प्रोहिबिटेड ड्रग्स लेकर कोचिंग करती है। फिर उसके सीक्रेट्स जानने के बाद मैंने उसे कुछ अपने फेक सीक्रेट्स बताए, जैसे कि मैं विद्युत से सिर्फ उसके पैसे के लिए उससे दोस्ती रखता हूँ। वो एक बहुत बड़ा इमोशनल फूल है और मैं उसकी इमोशन के साथ खेल के उससे पैसे खर्च करवाता हूँ। और उसी दिन से वो जो ड्रिंक वो लड़कियां कोच थेल्मा के लिए बनाकर ला रही थी, उस ड्रिंक को मैंने अपने बनाए हुए हेल्थ ड्रिंक से रिप्लेस कर दिया। वाह। लेकिन कोच थेल्मा से मैंने कहा कि आप वही रिएक्शंस दीजिएगा जो आप उन लड़कियों की बनाई हुई ड्रिंक पीने के बाद देती थी। तो वो रिएक्शंस जो आप देख रही थी, जो कोच थेल्मा दे रही थी, वो सारे रिएक्शंस फेक थे ज्योति भाभी। मैं कभी कभी रिएक्शन देना भूल जाती थी, फिर वरना याद दिलाती थी एक्टिंग करनी है। क्या हुआ? आप ठीक है ना? पानी पानी देती हूँ। सखी जल्दी चेयर ला। क्या? पता नहीं, शेकिंग। ठीक है ना? ध्यान रखिए। और यही वजह है कि जब डोपिंग टेस्ट करने वाले आए और उन्होंने कोच थेल्मा का ब्लड और यूरिन सैंपल लिया तो उन सैंपल्स में कोई भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस नहीं निकला। इनफैक्ट उन लोगों को कोच थेल्मा से माफी मांगनी पड़ी और क्लीन चिट का सर्टिफिकेट देना पड़ा। वही सर्टिफिकेट जो मैं कोच अजिंक्य के मुंह पे फेंक कर आई। पढ़ लीजिए, साफ साफ मेंशन्ड है कि कोच थेल्मा के सैंपल्स में ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं निकला है जो कि प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आता है। हमने मैदान के बाहर की चाल का जवाब तो अपनी चाल चलकर दे दिया। अब मैदान के ऊपर उस अजिंक्य की कबड्डी टीम को हमें जवाब देना है। लड़ाई अब शुरू होगी। You're right. कोच थेल्मा, अब हमारे पास वो 4 प्रोफेशनल प्लेयर्स भी नहीं है। मतलब हम सबको ही मिलकर टीम बनानी पड़ेगी। हाँ। ओह माय गॉड, मतलब परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी को छोड़कर बाकी सब कच्चे नींबू? नहीं, मतलब वन्ना भाभी की शक्ति और सामर्थ्य पर शक करना मतलब सूरज को टॉर्च दिखाने जैसा है। बट बाकी सब तो आप जैसे अनुभवी और समर्थवान नहीं है ना वन्ना भाभी? और सिर्फ 9 दिन बचे हैं, सिर्फ 9 दिन। 10वें दिन तो मैच है ना। हर्षद जी, सिर्फ 9 दिन नहीं, हमारे पास 7,77,600 सेकेंड्स हैं और हर सेकेंड हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि जीत हमारी होगी। और कोच थेल्मा, प्रॉब्लम तो अभी भी वहीं की वहीं है। हम सब मिलकर टीम बना भी ले तो हम सिर्फ 5 प्लेयर्स हैं। 7 लोगों की टीम बनाने के लिए अभी भी 2 प्लेयर्स कम हैं। वन्ना भाभी,
आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो प्लेयर आपको कल सुबह प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगी। ओहो, मतलब यामिनी भाभी गोइंग फ्रॉम सूरत। क्या? कमिंग होता है वो। हाँ, मतलब गोइंग फ्रॉम सूरत होगी तभी तो कमिंग टू मुंबई होंगी ना। साइंटिस्ट है रे तू। थैंक यू। नहीं, वो यम नहीं, कोई और है ज्योति भाभी। अरे लेकिन कौन कौन आ रही है दक्कू भाई? वो तो आप लोगों को कल सुबह ही पता चलेगा। मम्मा, 2 प्लेयर चाहिए ना, तो 7वीं प्लेयर मैं लाऊंगी। कौन है वो? वो सरप्राइज होगा। So what do you suggest? आई थिंक वैसे ही करते हैं, वही अच्छा। Okay. सरप्राइज मिलेगा। प्रियंका, ईरा, वाओ! तो ये तुम्हारी सरप्राइज है? Who else than her, मम्मा? जिस तरह प्रियंका अपनी जस्टिस के लिए लड़ी है, कोच थेल्मा को जस्टिस दिलाने के लिए इससे बेहतर और कौन होगा? Thank you for joining us, प्रियंका। ये क्या बात कह दी आंटी आपने? मेरी लड़ाई में आप सबने मेरा साथ दिया, तो आप सबकी लड़ाई में मैं क्यों ना साथ दूं? अच्छा, प्रियंका, ईरा, मीटा, कोच थेल्मा। वेलकम टू द टीम। Thank you. वेलकम बेटा। थैंक यू। चलिए प्रैक्टिस शुरू करें? यस यस। रेडी? All the best, सखी! रेडी सके? यस। घेरो घेरो उसको। वेरी गुड। लाइन टच कर, लाइन टच। निकल 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 नीचे से। सखी, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। देखो सखी बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जब स्ट्रेंथ कम पड़ने लगे ना तो स्ट्रेटजी काम आती है। तुमने मन बना लिया था कि सबको आउट करने के बाद ही पाले में वापस आऊंगी। इस ट्रैप में कभी मत फंसना। देखो, अगर तुमने थोड़ी सी स्ट्रेटजी यूज की होती और किसी तरह स्किट करके पाले में चली आती तो टीम को तुम्हें लूज नहीं करना पड़ता ना। कैसा है ना, कभी कभी जब मैच फंसने लगे ना तो हर एक प्लेयर के मन में अपने अटैक के साथ साथ अपने डिफेंस की भी स्ट्रेटजी तैयार रखनी चाहिए, समझे? यस कोच। मनु, शो अप, वो अपने आप को कैसे बचा सकती थी? रेडी बंदो? यस। चल चल, पकड़ो पकड़ो, घेर लो उसे, जाने मत दो। घेर लो घेर लो घेर लो घेर लो घेर लो घेर लो। वेरी गुड बंदू। देखा बंदू कैसे निकल आई? आपकी मूव्स इतनी फास्ट और इतनी स्विफ्ट होनी चाहिए ना कि अपोनेंट टीम जज ही ना कर पाए कि इस प्लेयर की नेक्स्ट मूव क्या होगी। और एक चीज का ध्यान रखना, चीट मूव मतलब देखो किसी की तरफ, पकड़ो किसी और को। मैं ज्योति भाभी और सखी की तरफ देख रही थी, लेकिन मैंने टच आशा को किया, तो ओपोनेंट टीम के जो प्लेयर्स हैं वो गेस नहीं कर पाएंगे कि किस डायरेक्शन में जाने वाले। ओके, एंड यस, स्विफ्टली बाहर वापस आओ। थक गए हो ना साहब? हाँ चलो छोटा सा ब्रेक ले लो। हाँ, थैंक यू थैंक यू। वंदना भाभी, कल दक्षेश भैया ने बहुत ताव में आके बोला था ना कि एक प्लेयर भेजेंगे सीधा ट्रेनिंग पे। आई नहीं कोई लड़की। मैं तो ये सोच रही हूँ कि यामिनी भाभी तो है नहीं, तो किसको भेजने की बात कर रहे थे वो? सत श्री अकाल गर्ल्स। हेलो, कैसी हैं आप? तो डक्कू प्राण ने मुझे कहा था कि उनकी देवी समान भाभी को एक स्ट्रॉन्ग, गुड लुकिंग एंड बहादुर और खूबसूरत लेडी की जरूरत है कबड्डी खेलने के लिए। तो मैं चली आई। तो बताइए कहाँ शुरू करना है? I mean, कब शुरू करना है?
आपका नाम क्या है? हाँ? हाँ? दक्षिणा। दक्षिणा जी, हाँ जी। आपको कबड्डी खेलना तो आता है ना? अरे आजमा के देख लीजिए। चलिए चलिए प्रैक्टिस करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आपके साथ तो मैं ही खेलूंगी। जैसे आपकी आज्ञा। सॉरी। चलिए चलिए। दक्षिणा रेडी? ऑल द बेस्ट। कबड्डी 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 और लड़की बन के हमारे साथ मैच खेलना रूल्स के खिलाफ नहीं है दक्कू भाई। Oh my God! क्षमा क्षमा वन्ना भाभी, क्षमा। मेरा यकीन मानिए, मेरा इरादा नेक था, मेरा इरादा पवित्र था। मैं तो आपके इस महान काम में अपना छोटा सा योगदान देना चाहता था। मैं आपको देखते ही पहचान गई थी दक्कू भाई। ओह वाह! अब आपकी इजाजत हो तो हम प्रैक्टिस कर लें? आप प्रैक्टिस कीजिए और मैं पाप का प्रायश्चित करता हूँ। क्षमा, बारंबार क्षमा, आप देवी हैं। चलो चलो गर्ल्स, नो डिस्ट्रैक्शन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्या मंडली यहाँ खड़े रह के क्या चल रहा है? राजेश सर, कियारा मैम और निक सर के बीच में बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। रे क्या कर रहे हो? आई नो, बराबर है सर। क्या? दोनों एक साथ लिव इन में रहते, मतलब एक साथ एक ही फ्लैट में रहते हैं। लिव इन मतलब एक साथ ही रहेंगे वो? तो आज निक सर अपना कपड़ों की बैग लेके यहाँ आए और दासानी को बोला है होटल में रूम बुक करने के लिए। मतलब आप समझे सर, निक सर अकेले होटल के कमरे में रहने वाले हैं, अपना घर छोड़ के। अरे आप लोग हंस रहे हैं? दासानी ने आपका ब्रेकअप करवा दिया है। ये देखो। क्या मिस्टर वागले, आप भी इनकी बातों में यकीन कर रहे हैं? निक होटल में इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि हमारी बिल्डिंग के लिफ्ट में प्रॉब्लम है। इट्स टोटली शट। और आप तो जानते हैं मेरा कितना अप डाउन होता है डेली, ऐसे में 12 माले इतनी बार कैसे चढ़ूंगा? ओह, व्हाट अबाउट यू? मिस्टर वागले, मैं तो रोज 12 माले सीढ़ियों से ही चढ़ के जाती हूँ। क्या? और वैसे भी हमें थोड़ा सा मी टाइम चाहिए था, तो मैंने सोचा होटल शिफ्ट हो जाता हूँ जब तक लिफ्ट शुरू ना हो जाए। आप सीरियसली 12 मंजिलें सीढ़ियों से जाती है? मिस्टर वागले, आई एम अ ट्रेन्ड एथलीट। यूएस में अपनी यूनिवर्सिटी के एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीते हैं मैंने। फिटनेस एंड स्पोर्ट्स, स्पेशली एथलेटिक्स, इज माई पैशन। आपने कभी कबड्डी खेली है? कबड्डी? हाँ, कबड्डी 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 कबड्डी। क्यों? रेडी कियारा? यस कोच। कियारा, क्या खेली हो तुम? मुझे तो आइडिया नहीं था कि तुम इतनी अच्छी एथलीट हो, और तुमने कभी बताया भी नहीं। सीरियसली? हाँ, बट आई एम ग्लैड, क्योंकि हमारी टीम को ऐसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर की जरूरत थी। सो वेलकम टू द टीम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। यस, प्लेजर इज ऑल माइन वंदना जी। एंड बाय द वे, थैंक्स टू यू, क्योंकि आपकी वजह से मुझे ऐसी लड़ाई का हिस्सा बनने का मौका मिला है जो
सिर्फ कोच थेल्मा की ही नहीं, बल्कि वो सारी लड़कियों की है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। यस कियारा, वंदु है ही ग्रेट। मैंने जब इसे वंदना द वॉरियर का नाम दिया था ना, तो मुझे नहीं पता था ये मुझे मेरी जिंदगी के ऐसे मोड़ पे मिलेगी जब मैं जिंदगी से हार चुकी थी पूरी तरह। मुझे नहीं पता था ये मेरी लाइफ में खुशियां वापस ले आएगी, मेरे जीने का जज्बा वापस ले आएगी। मैं कैंसर से नहीं हारी थी, मैं कुछ ऐसे लोगों की सोच से हारी थी जो मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते थे। हंसना भूल गई थी मैं, मुस्कुराना भूल गई थी। पर थैंक यू, सिर्फ वंदु को नहीं, तुम सबको, तुम सबकी वजह से मेरी मुस्कुराहट मुझे वापस मिली है। तुम लोगों की वजह से मेरा फाइटिंग स्पिरिट मुझे वापस मिला है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। चलो अभी प्रैक्टिस पे कंसंट्रेट करते हैं। ओके गर्ल्स, लेट्स डू इट। चल चल ज्योति, रेडी? सो गर्ल्स, आज की ये मैच एज अ कोच या तो मेरी आखिरी मैच होगी या फिर मेरे कोचिंग करियर की एक नई शुरुआत। जो भी हो, आप सबसे एक बात कहना चाहती हूं, आज अगर हम हार भी गए ना, फिर भी जीत मेरी ही होगी, क्योंकि आपके साथ बिताए हुए ये कुछ दिन, इन दिनों में मैंने अपनी जिंदगी फिर से जीत ली है। और वरना तुम्हें स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूं। तुमने मेरा खोया हुआ विश्वास मुझे वापस दिलवाया। अब एक मैच के रिजल्ट से मैं अपना हौसला नहीं हारूंगी। लाइफ इज ब्यूटिफुल एंड आई विल बी अ फाइटर टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माय लाइफ। सो गर्ल्स, गो एंड गिव योर बेस्ट। हार या जीत आज मेरे लिए मायने नहीं रखती। मेरे लिए मायने रखता है कोच। हम सबको जीतना है क्योंकि मुझे जीतने की जिद है, और अगर हम जीतने की जिद नहीं रखेंगे ना तो कभी जीत नहीं पाएंगे। ये जीत सिर्फ कोच थेल्मा या मेरे लिए नहीं है, हम सब के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। और ये जिद हम सबको करनी है कि हम ये मैच जीत कर ही रहेंगे। एज अ कैप्टन ये मेरा आपसे वादा है कि मैं अपनी जी जान लगा दूंगी इस मैच के लिए। So let's say it out loud. I can do it. I can do it. शांति शांति शांति। देखिए कोच साहब और प्लेयर्स के लिए सोसाइटी के बाहर एक बस तैयार है। आप लोग उसमें बैठकर मैदान तक जाएंगे और मैं बाकी सब लोग अपने अपने व्हीकल पर जाएंगे। पंटर, गाड़ी निकाल। चलो फॉलो मी। चलो। राज राज राज, मुझे गाड़ी से कुछ सामान निकालना है, प्लीज चाबी दो ना। अच्छा। राज! क्या हुआ? अरे वो दो। नहीं निकल रहा है। राज पैर फंस गया, निकल ही नहीं रहा। ओह माय गॉड, क्या हुआ? ओह माय गॉड, ये वर्कर लोग इसे खुला कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं 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 नहीं
चाहिए। देखो भाई, एक काम कीजिए, तो कुदाल मंगवाइए, ये इसकी खुदाई करनी पड़ेगी, तब जाके पैर निकलेगा। चलने चाहिए। अभी बुलाता हूँ, चल बैठ जा। नहीं वंदना भाभी, ज्यादा पैर मत हिलाना। अब क्या करेंगे? मैच स्टार्ट होने में आधा घंटा बाकी है। आप सब लोग जाओ, मैं मम्मा के साथ रुकती हूँ। नहीं सखी, प्लीज तुम भी जाओ, प्लीज। मम्मा आपके पैर। जाओ सखी, तुम जाओ, मैं हूँ यहाँ पर बंदू के साथ। मैं आ जाऊंगी, मैं जल्द से जल्द आ जाऊंगी। वो लोग मैच कैंसिल कर देंगे। प्लीज प्लीज कोच, आप लोग जाओ सखी, प्लीज। जाइए, आप जाइए, प्लीज जाइए, जल्दी जाइए। आ जाऊंगी, प्लीज प्लीज। गो कियारा मैम, जाइए। अजिंक्य टीम के कोच अपने प्लेयर्स के साथ थेल्मा टीम के खिलाफ कुछ रणनीति बना रहे हैं। माहौल में गंभीरता और दूसरी तरफ थेल्मा टीम में घबराहट का माहौल देखने को मिल रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब आगे क्या किया जाए। और ये क्या, अजिंक्य टीम के कोच अपनी घड़ी रेफरी को दिखाते हुए। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये मैच क्यों रुका हुआ है। कोच थेल्मा, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं हम, मैच स्टार्ट करना ही पड़ेगा। रेफरी सर, आपको पता है ना हमारी प्रॉब्लम। प्लीज गिव अस सम मोर टाइम, प्लीज। गर्ल्स, आज तक हमसे हारने वाली टीम को तो बहाने बनाते हुए देखा था। आज पहली बार ऐसी टीम सामने खड़ी है जो लड़ने से पहले ही बहाने बना रही है। कोच थेल्मा, ज्यादा टाइम हो गया, अभी हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते। आपके पास जितने भी प्लेयर है उसके साथ आपको मैच स्टार्ट करना ही पड़ेगा। 5 मिनट्स प्लीज, 5 मिनट्स। सखी, फोन करके देख वंदना कहाँ तक पहुंची। जल्दी। नहीं। पैर जख्मी हो गया बंदू। ओके, धीरे कोशिश करते हैं। नहीं। राजू, धीरे। बंदू, ये पैर ऐसे नहीं निकलेगा, ये कटर वाले को बुलाना पड़ेगा। मनोज दादा, तो को वहीं से कहना कि कटर वाले को बुला। मैं देख क्या हाँ सखी, बोलो। डैडी, रेफरी पूछ रहे कि कितना टाइम लगेगा। अब वो ज्यादा टाइम देने के लिए रेडी नहीं है, क्या करें? सखी, मुझे पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम लोग मैच शुरू करो। सबसे कहो कि अपनी जान लगा दे, डट के रहे फील्ड पे। जीतने के इरादे से ही मैदान में उतरे, ओके? माँ, आप स्पीकर पे हो, सब सुन रहे हैं। गर्ल्स, घबराना मत, मैं आ रही हूँ, ओके? मैच शुरू करो और इतना अच्छा खेलना, इतना कमाल का खेलना, जीतने के इरादे से खेलना। इतना अच्छा कि सामने वाली टीम हिल जाए, डर जाए तुम्हें देखकर। Give your best, okay? We will do it, Vandana ji. We will. Yes, we will. Girls, ready? Say it loud. We can do it. We can do it. और आखिरकार रेफरी की सीटी बज गई है और ये मैच स्टार्ट हो गया है। अजिंक्य टीम से भारतीय थेल्मा टीम के खिलाफ राइडिंग के लिए तैयार। कोच थेल्मा और प्लेयर आशा, सखी, कियारा, गुनगुन, ज्योति, प्रियंका और इरा, सबके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। और ये कुछ तो हुआ है, मोमेंटम जबरदस्त है। भारतीय अपनी बॉडी को रोल करते हुए 2 पॉइंट्स लेकर आई है। टीम थेल्मा की निराशा तो वाजिब है। अब आप जाइए। हाँ, मैं आप जाओ प्लीज। बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अजिंक्य टीम के खिलाफ राइडिंग के लिए तैयार ज्योति आगे बढ़ते हुए, और ये राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर की तरफ बहुत ही बढ़िया दांव, और ये कॉर्नर को पॉइंट मारते हुए एक अच्छी कोशिश की उन्होंने, और अब वो पूरी कोशिश कर रही हैं सेंटर कवर में पॉइंट ढूंढने की, और ये ज्योति टच पॉइंट ले चुकी है। कोच थेल्मा, सखी और पूरी की पूरी टीम ज्योति को वापस बुला रही है, और टीम अजिंक्य आपस में तालमेल बनाते हुए, और टीम थेल्मा को जिस बात का डर था वही हुआ, ज्योति को उन्होंने कैच कर लिया है। लेकिन ज्योति का स्ट्रगल अब भी जारी है, मूवमेंट मिडिल लाइन की तरफ। ओह, और आखिरकार ज्योति का मूवमेंट टूट चुका है, कबड्डी की सांस रुक चुकी है। ज्योति निराश होते हुए अपनी टीम की तरफ बाहर आना समझा रही है।
और स्कोरबोर्ड अजिंक्य टीम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टीम अजिंक्य से डायना राइडिंग के लिए थेल्मा टीम के पाले में। संभाल के गर्ल, संभाल के, इसको छोड़ना नहीं है, इसको नहीं छोड़ना है। और कोच थेल्मा अपनी टीम का उत्साह बढ़ाते हुए उसे छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। कबड्डी के मैच का यही तो मजा है, 12 सातवें आसमान पर है। कोच थेल्मा और कोच अजिंक्य की टशन साफ दिखाई दे रही है। माहौल में गर्मी। दोस्तों, वाकई ये समझना मुश्किल हो रहा है कि ये कबड्डी का मैच है या टशन का मुकाबला। ज्योति, वन्ना को फोन कर, फोन कर, जल्दी। चल सखी। नहीं नहीं राज, वंदना भाभी सब एक एक करके आउट हो रहे हैं जल्दी जल्दी। अब सारी उम्मीद आपसे है, आप कब तक आ रही हो? मैं आ रही हूँ ज्योति भाभी, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। प्लीज आप प्लेयर से कहिए कि किसी भी तरह मोर्चा संभाले रखें, हमको ये मैच जीतना ही है। मैं आ रही हूँ के। हाँ हाँ जल्दी आइए। क्या बोली, क्या बोली? उन्होंने कहा आप लोग मोर्चा संभाल के रखो, मैं बस आ रही हूँ। चल चल सखी। कैसे खेल पाओगी? तुम नहीं जा सकती, पर तुम्हारा पैर ही नहीं राज, मुझे इस मैच के लिए जाना है और मुझे किसी भी तरह खेलना है, किसी भी तरह। वन्ना भाभी, आप जरूर खेलेंगी। मैं जाली काटने वाले को ले आया। ए, जाली काट, चल फटाफट। अरे बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल काम है। जाली काटने के चक्कर में कहीं पैर कट गया तो? ओ, अरे ये बोलने से पहले तेरी जुबान क्यों नहीं कट गई? ये देखो, वो सही बोल रहा है। पैर कट गया तो बनी, मैच को छोड़िए, पैर पे ध्यान दीजिए। दादा प्लीज 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 राज, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। दक्कू भाई, मुझे मैच किसी भी तरह खेलना है, प्लीज। ओह माय गॉड। ए, जल्दी कारीगर को बुला कर लेकर आ, जा जल्दी। एक मिनट वन्ना भाभी, ये रिस्क लेना जरूरी है क्या? सोची समझी प्लानिंग के साथ 2 पॉइंट्स लेकर सही सलामत सखी अपने खेमे में वापस। टीम में उत्साह का माहौल, पूरी टीम सखी को चीयर अप करते हुए, और ये रेफरी ने टीम थेल्मा को 2 पॉइंट्स दिए। और ये क्या, एक अलग ही माहौल है आज की हवा में। दर्शकों का सपोर्ट थेल्मा टीम को दिख रहा है। और अब जवाब देने की बारी अजिंक्य टीम की। राइडिंग के लिए गौरी तैयार। गौरी की ताकत है उनकी हाइट, टच पॉइंट निकालना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। दोस्तों, इस मैच में एक बात तो साफ हो गई है, थेल्मा टीम के कोच का अनुभव काबिले तारीफ है। कब किसे और कैसे भेजना है और इस दबाव में टीम को कैसे परफॉर्म करना है, उनकी रणनीति आखिरकार काम करती दिखाई दे रही है। और ये गौरी को दबोच लिया। गौरी का संघर्ष जारी है और पूरा दम लगाकर अपने पाले में वापसी की बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। यस। सॉरी। ज्योति, तू क्यों चली गई अंदर? मुझे लगा मैं पकड़ लूंगी। ऐसे कैसे पकड़? जाने दे। चलो चलो, कम ऑन गर्ल्स। आराम से बंधु, आराम से। संभालना। अरे आराम से। पाव को नहीं लगे, जरा संभाल।
थैंक यू भैया, थैंक यू। कौन मधु? ओह माय गॉड, ये मुन्ना भाभी, बनी ये बहुत ज्यादा लगा है। और जिस हिसाब से फोन पे अपडेट आई है मैच की, मैच हम लोग वैसे भी नहीं जीत सकते और आप खेल ही नहीं पाओगे। एग्जैक्टली मधु, हाँ हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना। चलो। नहीं प्लीज राज, कोच थेल्मा ने कहा है ना, घाव भर जाएंगे, दर्द कम हो जाएगा, लेकिन जीत हमेशा याद रहेगी। आई कांट लेट हर डाउन, मुझे इस मैच के लिए किसी भी तरह पहुंचना है, प्लीज। चलो गाड़ी पे बैठो। चलो 1 मिनट राजेश भाई, गाड़ी से जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, आप मेरी स्कूटी ले जाइए। कम। अजिंक्य टीम के खिलाफ थेल्मा टीम से कियारा, और अजिंक्य के प्लेयर्स की आंखों में एक अलग ही चमक, डू और डाई स्पिरिट, हम भी तुमसे कम नहीं वाली बात। कियारा किसी भी तरह पॉइंट्स निकालने की पूरी कोशिश करती दिखाई दे रही है। कबड्डी 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 बोलते हुए बिना सांस टूटे कुछ कमाल करना होगा 30 सेकंड में, यही तो है इस खेल की खासियत। राइट टर्न में कियारा को थाई कैच करने की कोशिश की। कुल मिलाकर कियारा के पास अब 2 पॉइंट्स हो गए हैं। अब उन्हें अपने पाले में वापस जाना होगा, और ये 2 पॉइंट्स के साथ कियारा का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। सुपर! पूरी टीम खुशी से नाचते हुए कियारा को शाबाशी दे रही है, और टीम अजिंक्य में घोर निराशा, वो अपने प्रदर्शन से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। एक अलग सा माहौल, और ये रेफरी की सीटी बजी। ये रेफरी की सीटी बजी, और अब राइडिंग के लिए सखी तैयार है। अजिंक्य टीम के बीच में कबड्डी कबड्डी करते हुए वो पॉइंट्स तलाश रही है। और ये हम क्या देख रहे हैं, कॉर्नर से हमला करते हुए सखी को दबोच लिया गया है। सखी निकलने के लिए छटपटा रही है, संघर्ष कर रही है। टीम थेल्मा मुश्किल में, पूरी की पूरी टीम सखी में जोश भरने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये क्या, सखी ने अपना संघर्ष रोक दिया है, और ये सखी आउट करार दी गई। अपने पाले की तरफ वापस जाते हुए पूरी तरह से निराश, पूरा माहौल जैसे थम गया हो। दर्शकों की नजरें भी थेल्मा टीम पर जमी हुई हैं। मुझे खेलना है। What are you saying? मुझे खेलना है। I'm fine.
मम्मी इस हालत में कैसे? I'm fine. मुझे खेलना है। मुझे खेलना प्लीज कोच। Are you sure? I'm absolutely fine. I need to play. कैसे खेलो? Please. पोस्ट टाइम आउट थेल्मा टीम। प्लीज मेरी जगह खेलिए। थैंक यू। और संभाल कर। और अचानक थेल्मा टीम से आवाज, एक नया प्लेयर वंदना है। ओह माय गॉड, क्या ये खेलेगी? क्या ये इस हालत में खेल सकती है? मुझे तो नहीं लगता। किसी को भी यहाँ यकीन नहीं होगा कि ये ऐसे खेल सकती है। पैर खून से लथपथ है। कबड्डी खेलने के लिए हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगली रेड के लिए अजिंक्य टीम से तैयार है भारती। कदमों के सही तालमेल के साथ पॉइंट्स लेने की कोशिश। अरे उन दोनों को आउट कर, ये तो ऑलरेडी इंजर्ड है। थेल्मा टीम में सिर्फ 3 ही खिलाड़ी बाकी हैं, इसलिए लगता नहीं कि भारती को ज्यादा मुश्किल होगी। भारती दबाव बनाते हुए, और ये बहुत ही बढ़िया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और ये वापसी की कोशिश, और भारती ने वापसी कर ली। 2 पॉइंट्स के साथ भारती ने अपनी रेड खत्म की। थेल्मा टीम भारी मुश्किल में नजर आ रही है, क्योंकि सिर्फ एक ही खिलाड़ी वंदना बाकी बची है, और वो भी जख्मी है। Come on, Vandana. You can do it. Come on. You're a fighter. बंदू, come on, बंदू। बंदू, घाव भर जाएंगे, दर्द कब हो जाएगा, लेकिन जीत हमेशा याद रहेगी। ओके, go for it, go for it। कुछ तो सोच रही है वंदना, और जीत का पक्का इरादा करके राइडिंग स्टार्ट की। कबड्डी 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 करते हुए अजिंक्य टीम के पाले में। अगर खिलाड़ी कुछ कर गुजरने की ठान ले तो दर्द भी उसे नहीं रोक सकता। इस बात का यकीन वंदना को देखकर हो रहा है। इंजरी उन्हें काफी हद तक परेशान तो कर रही है, लेकिन फिर भी खुद को गेम में बनाए रखते हुए वो पूरी कोशिश कर रही है। कॉर्नर टू कॉर्नर, टर्न टू टर्न, राइडिंग अब भी जारी है। वंदना को पकड़ लिया गया है। टीम अजिंक्य ने चारों तरफ से वंदना को घेर लिया है। वंदना पूरी तरह से टीम अजिंक्य की पकड़ में है, लेकिन फिर भी किसी तरह से स्ट्रगल जारी है। मिड लाइन तक पहुंचने की जीत तोड़ कोशिश करो या मरो की स्थिति। ऐसा मैच और ऐसा पल बार बार देखने को नहीं मिलता। चोट के बावजूद भी जोश में कोई कमी नहीं। वंदना और उसके खून से भरे पांव को अजिंक्य के प्लेयर्स ने पूरी तरह से जकड़ रखा है। वंदना का दर्द केवल वही जान सकती है। वंदना का हाथ धीरे धीरे ही सही, लेकिन मिडिल लाइन की तरफ बढ़ते हुए सारे प्लेयर्स उसे रोकने की कोशिश में। अब तो सपोर्टर्स भी ऊपर वाले को याद करके किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। कोच अजिंक्य अपनी टीम से खींचो खींचो की रट लगाए हुए है। जख्मी होने के बावजूद भी वंदना ने अब तक हार नहीं मानी है, और वो पूरा दमखम लगाकर डटी हुई है। वंदना का राइट हैंड मिड लाइन तक पहुंचने की राह में है, और पूरी की पूरी टीम अजिंक्य उनके राइट हैंड को रोकने की चाह में है। और ये क्या, वंदना ने अपने लेफ्ट हैंड से मिड लाइन को क्रॉस कर लिया है। क्या बात है, ये तो कमाल हो गया। और जैसा कि कहा जाता है, कबड्डी सिर्फ दमखम का नहीं बल्कि दिमाग का भी गेम है, और वंदना ने ये कर दिखाया है। उन्होंने अपने दिमाग से हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया है।
और ये था उसका पक्का इरादा। शायद इसीलिए पूरी टीम उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इस कमाल की जीत पर ताली बजाकर जोश बढ़ाइए वंदना का और टीम थेल्मा का। अद्भुत, अद्भुत, अद्वितीय, अविस्मरणीय मैच था ये। दुर्गेश जी, हम आपको यही समझाना चाहते थे कि दुनिया में कोई भी अजिंक्य नहीं होता। शायद आप भूल गए थे, लेकिन हम नहीं भूले थे कि आप अभिमानी हो, क्रूर हो, लेकिन फाइनली एक स्पोर्ट्समैन हो। आपने जो स्पोर्ट को दिया है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और आज की ये हार आपके अंदर के स्पोर्ट्समैन की हार नहीं है, आपके अंदर के अहंकार की हार है। क्योंकि कोई खिलाड़ी कभी नहीं हारता, सिर्फ सीखता है। अगर वो खिलाड़ी अब भी आपके अंदर है तो। हजारों बार राक्षसों की कहानियां सुनी है, पर आज जाके समझ में आया कि हर इंसान जो अपने आप को भगवान समझने लगता है, उसे तभी समझ में आता है कि वो राक्षस बन चुका है जब उसका वध एक देवी के द्वारा होता है। कोच थेल्मा, मेरे अंदर जो एक खिलाड़ी का दिल था, उस पर एक राक्षस ने कब्जा कर रखा था। उसका वध करने के लिए मैं आप सबका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। मम्मी, मैंने कहा था ना, आशा आंटी झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि उनको 4-5 दिन छुट्टी चाहिए गांव जाने के लिए, लेकिन वो गांव गए ही नहीं। What? हाँ, सच बोल रहा हूँ। उन्हें सिर्फ हमारे घर से छुट्टी चाहिए थी, बाकी हर्षद अंकल और दक्कू अंकल घर पे पूरा काम कर रही थी। क्यों आशा? क्यों? क्यों झूठ बोला? क्या प्रॉब्लम है हमसे? क्या तकलीफ पहुंचाई हमने तुम्हें? हाँ? बाकी सबके घर में काम कर रही थी, बस हमारे घर में नहीं करना था। जवाब दो आशा। अरे ज्योति भाभी को मुझे क्या देख रही है तू? हाँ? मैंने नहीं भड़काया इसे। अरे हाँ, पूछा है उनको, जवाब देना तू। नहीं देखी? तूने किलर कौन वेब सीरीज नहीं देखी? ब्रो, यू हैव टू बी किडिंग मी। किलर कौन वेब सीरीज जो है ना, वो इस दुनिया की सबसे बेस्ट वेब सीरीज है। लिटरली इतना माइंड ब्लोइंग थ्रिलर, इतना माइंड ब्लोइंग सस्पेंस तो और कोई वेब सीरीज में देख ही नहीं सकता है। हाँ, और एंड में ऐसा ट्विस्ट होता है, ऐसा ट्विस्ट होता है, यू कैन नॉट बिलीव इट। घर का ना एक नौकर होता है और उस नौकर पे किसी का शक नहीं होता, और वही नौकर किलर निकलता है ब्रो। हाँ, इमेजिन। क्या हुआ, तू नहीं देखेगा? अरे मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ, तू बोल रहा है तू नहीं देखेगा? क्या बात कर रहा है ब्रो? किलर कौन में किलर कौन है पता चल जाएगा तो किलर कौन देखेगा कौन, अथर्वा? हाँ?
एक मिनट ब्रो, होल्ड ऑन। गुड पॉइंट मम्मी, कीप इट अप। कभी मुझे भी मौका दे दे ऐसे बोलने का। कीप इट अप अथर्वा, गुड वर्क। हाँ अच्छा ठीक है, दिया आपको, बताओ। पूरे बेड को जंकयार्ड बना रखा है, क्या क्या रखा है इस पे? क्या क्या है मतलब क्या? रैकेट है, मेरे ट्राउजर्स है, चद्दर है, पिल्लो है, गीला टॉवल है, बैग है। शट अप, जस्ट शट अप अथर्वा। ये कचरा बनाकर रखा हुआ है तुमने बेड को। तौलिए को उठाओ, बाहर डालो सूखने के लिए। चिल मम्मी, आशा ताई है ना, वो उठा लेगी। एनीवेज ब्रो, मैं बोल रहा था कि मैंने अभी जो बोला ना, वो सब तो अपने मन से हटा ले। अपने दिमाग के हार्ड डिस्क से डिलीट कर दे कि जो घर का नौकर है वही किलर है। हाँ, अरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सीरीज अथर्वा। क्या हुआ मैनी? ये फॉर एवरीथिंग ओके ना? अरे नहीं, नॉट ओके आशा। ये देखो, बेड को कबाड़ खाना बनाकर रखा हुआ है, सारी चीजें फैला रखी हैं। बोला कि ये तौलिया बाहर सूखने के लिए डालो, तो बोलता है कि आशा आंटी कर देगी। हाँ तो सही तो बोला है अथर्वा, कर लूंगी मैं, उसमें क्या? ये फॉर टेंशन नॉट वरी। हाँ कर लूंगी मैं। ब्रेकफास्ट अच्छे से करो ना सखी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। वन नीड्स टू ईट हिज और हर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ पॉपर। डैडी, लाइफ में जितनी बार हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा ना, उतनी बार आप ये कोट हमें सुना चुके हो। वाह, क्या खुशबू है। खुशबू नहीं, बदबू। बदबू? ये टॉवल से ना बीप और भयंकर बदबू आ रही है। अगर भाई, इस लड़के को कितनी बार बोला है कि गीला तौलिया ऐसे कहीं भी घुसाकर मत छोड़ा करो। अरे बाप रे, कितनी बदबू आ रही है, कितनी बदबू आ रही है तौलिया में से। सड़ गया ये तौलिया। भाई कैसे सिखाऊं इस लड़के को, कैसे सुधरेगा? क्या बात कर रहे हो मम्मी? एक मोल हिल को माउंटेन बनाना ना कोई आपसे सीखे। इतनी सी बात को इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बोलते हो? और वैसे भी हमारे घर में एक ही टॉवल है क्या? कितने टॉवल है? उस बदबू वाले टॉवल को धोने में डालो और मुझे नया टॉवल दे दो, सिंपल। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है या समझना नहीं चाहते हो? समझना नहीं चाहता। एक मिनट, सुनो रहो। और मम्मा इज सेइंग इज राइट। गीला टॉवल ना ऐसे ऐसे कचबड़ करके ना ऐसे कहीं भी घुसा के नहीं रखना चाहिए। उसे फैला के धूप में बाहर सुखाने के लिए रखो, ताकि उसके ऊपर जो जीवाणु कीटाणु है ना, वो मर जाएंगे। डैडी, वो काम तो टॉवल धोने से भी हो सकता है ना। ये घर है, होटल नहीं है। होटल में रोज तौलिए धुलते होंगे, घर पे नहीं धुलते हैं। इतनी दिक्कत है तो होटल में जाके रहो, समझे? मैं समझ गया, पर आप नहीं समझे। खाना खाते वक्त ना इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। अभी चलो खाना खाते हैं बिना बोले। ओके ठीक है, खाओ। हेलो, प्लेट कौन रखेगा सिंक में? मम्मी, आप जब अपनी प्लेट उठाओगे तो मेरी भी प्लेट उठा लेना। अथर्वा, अपने काम खुद करो। जाकर प्लेट सिंक रखो, नहीं इनफैक्ट धो। चलो। आशा ताई धुलेगी ना, सिंपल। मुझे अथर्व के बारे में तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ना बोलो। एक्चुअली एक मिनट। अरे एक मिनट, बात तो। हाँ महेश, बोल। क्या बात कर रहा है? कब? अच्छा 12th के बाद। ओह वेरी गुड। तो टोरंटो में दिनेश है ना? नंबर नहीं है तेरे पास? हाँ वेरी गुड, भेजता हूं मैं। ओके बाय बाय बाय। अरे क्या बात है। मेरा कॉलेज फ्रेंड महेश, उसका बेटा विनेश फर्दर स्टडीज मतलब 12th के बाद की पढ़ाई के लिए कनाडा जा रहा है। और हमारा कॉमन फ्रेंड है वहां पे दिनेश। तो मैंने कहा दिनेश का नंबर ले ले, सेफ्टी से, यू नो, कोई जरूरत पड़े तो। अच्छा वैसे बाय द वे, 12th खत्म करने के बाद ना मैं भी ऐसे फॉरेन पढ़ने जाऊंगा।
वेरी गुड, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, तो आप करो ना मेहनत, खूब सारे पैसे कमाओ। अब बेटे को फॉरेन भेजोगे तो बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे ना। मैं इसे पढ़ाई वाली मेहनत के बारे में बता रहा था, ये मुझे पैसे कमाने वाली मेहनत की टोपी पहना कर चला गया। मुझे लगता है मैं इसका बाप हूँ, ये मेरा बाप है। क्या तुम तब से कूटे जा रही कहा था मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ तो बोलो। क्या 4-5 दिन के लिए गांव जाना है? क्यों? वही ये पूरा अर्जेंट काम निकला है, मुझे तत्काल टिकट निकाल के जाना पड़ेगा। अर्जेंट काम? क्या अर्जेंट काम? वो गांव में मेरी जमीन है ना, तो उसके डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स बनवाने। तो डॉक्यूमेंट्स तो ऑनलाइन भी बन जाते हैं ना आशा, उसके लिए गांव जाने की क्या जरूरत है? हाँ तो हाँ वो ऑनलाइन होता है, लेकिन वो तलाटी, गांव का तलाटी बोला आशा तुमको गांव आकर पेपर वेपर बनवाने होंगे। तलाटी पटवारी? हाँ उसको हम तलाटी बोलते। तो वो बोला तो मुझे जाना पड़ेगा ना वही। अच्छा तो एक काम करना, अपनी जगह किसी पहचान वाली को यहाँ रख कर जाना 4-5 दिन के लिए काम मैनेज करने के लिए। हाँ सॉरी बहन, वो नहीं हो पाएगा। आपको पता है मेरे पहचान की जितनी भी काम वाली है ना, वो ऑलरेडी बहुत बिजी है। आपके बोलने से पहले मैंने सबको फोन करके देख लिया, सब बहुत बिजी है, सबने मना कर दिया। हाँ सॉरी। आशा आशा मतलब तो जिनसे पहचानी उनसे बात कर, तिवारी जी से बात कर, कोई ना कोई मिल जाएगी। आशा तू खुद सोचना, एक आधा दिन की बात होती तो मैं मैनेज कर लेती, लेकिन 4-5 दिन इस घर का काम कैसे मैनेज होगा? होगा भाई, क्यों नहीं होगा? जैसे हम भाई लोग सब घरों का काम निपटा के फिर अपने घर जाके अपना काम करते हैं ना, हाँ? फिर आपको तो सिर्फ अपने घर का करना है ना, सब होगा। मम्मी, आशा ताई ने एक डायलॉग क्या मारा? आपने उनको 5 दिन की छुट्टी दे दी। आशा ने डायलॉग नहीं मारा, बल्कि सही बात कही। वो इतने घरों का काम खत्म करके अपने घर जाकर अपने घर का काम भी करती है, जबकि उसकी बच्ची छोटी है। तो मेरे पास तो 2 घोड़े जैसे बच्चे हैं, तुम दोनों हेल्प करोगे तो घर का काम मैनेज हो जाए। कैसे मैनेज होगा मम्मी? मैं और सची दीदी बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो भाई तू तेरा देख, मैं तो मैनेज कर लूँ। मैं मैनेज कर लूंगी। ऐसे बोलना होता तो मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं मैनेज कर सकता हूँ, पर मुझे फेंकने की आदत नहीं है। मैं रियल आदमी हूँ, रियल बात करता हूँ। अच्छा तो तू रियल है तो मैं क्या आर्टिफिशियल हूँ? हाँ, जैसी बातें करते हो वैसी ही हो, आर्टिफिशियल। मैं आर्टिफिशियल? हाँ, आप आर्टिफिशियल ही हो। चुप, दोनों चुप, एकदम क्वाइट। लड़ने झगड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। The fact is कि आशा आंटी 5 दिन के लिए नहीं है, तो घर का काम हमको मिलजुल कर ही मैनेज करना होगा। ओके? ओके। आशा ताई उठा लेगी ना मम्मी? ओ, तो गाँव गई है ना? कोई बात नहीं, गांव से आएगी तब उठा लेगी। तब तक इसमें से बढ़िया सी बदबू आने लगेगी, मस्त ऐसे फंगस लग जाएगा पूरे तौलिए में। वेरी गुड, हाँ, कीप इट अप बेटा। ठीक है मम्मी, सुखा देता हूँ। इतने छोटे से काम के लिए इतने सारे ताने देने जरूरी नहीं होते। क्या है नाश्ते में? मम्मी, प्लेट कटोरी कहाँ पे है? वो आशा नहीं आ रही है ना, तो सारे बर्तन गंदे पड़े हैं सिंक में। हम तीनों ने अपनी अपनी प्लेट और कटोरी धो ली है। तुम भी जाओ, अपनी प्लेट और कटोरी धो लो। मैं बर्तन धो के आऊं? क्या बात कर रहे हो मम्मी? मैं ये काम करने नहीं आया हूँ इस दुनिया में। तो क्या करने आया है? मैं कुछ बड़ा काम करने आया हूँ। क्या बड़ा है? कुछ मन में, वक्त आने पर बताऊंगा। चल ज्यादा फेंक मत, चुपचाप जाके वो प्लेट और कटोरी धो जा। मैं नहीं धोने वाला। नहीं धोगे इसका मतलब खाना नहीं खाओगे? नहीं, खाना तो मैं खाकर रहूंगा।
इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, और आप लोगों ने जो किया है ना उसे कहते हैं बेवजह का हार्ड वर्क। वॉच एंड चलो फिर भाई अभी भी सेम सिचुएशन है। खाना खाना है तो अपनी प्लेट और कटोरी धोनी पड़ेगी अथर्वा। नो वेज मम्मी, एज आई सेड, मैं ये बेवजह के हार्डवर्क में बिलीव नहीं करता। आई बिलीव इन स्मार्ट वर्क। वैसे इसमें है क्या? यस, दाल खिचड़ी स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया। लेकिन अब दाल खिचड़ी टिश्यू पे कैसे खाओगे? क्योंकि टिश्यू पे दाल खिचड़ी डालोगे तो टिश्यू फट जाएगा ना। हाँ, फिर वो दाल खिचड़ी नहीं टिश्यू खिचड़ी बन जाएगी। एनीवेज, दाल खिचड़ी वैसी बहुत चाय होती है। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट बूंदी रायता है। लो 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 ना, तो ऐसे टिश्यू पे ऐसे रायता फैल जाएगा। ये भी अच्छा था। नो बिग डील, इट्स ओके। आज मैं प्लेट कटोरी धो लूंगा और फिर कल मैं जाके 5-6 डजन डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड कटोरी ले आऊंगा। सी, स्मार्ट वर्क। चलो हम तो खाते हैं। मम्मी, मेरी फुटबॉल सॉक्स और जर्सी कहाँ पे है? मुझे कल के लिए चाहिए, मेरा मैच है। वॉशिंग मशीन में है, मैंने धो दी थी, लेकिन सूखने के लिए तुम्हें खुद ही डालना पड़ेगा अथर्वा। यार, दीदी आशा ताई गाँव क्यों गई है? काम के लिए गई है, बताया था ना मम्मा ने। अरे दीदी, मैं आपको रीजन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ आपको। पिछले 2 दिन से मैंने इतना काम किया, मेरी हालत खराब हो गई है। अभी आशा आंटी को वापस आने में 3 दिन है। इन 3 दिनों में मेरी क्या हालत होगी यार। सच बोलूं, मैं भी आशा ताई को बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन तेरी तरह ऐसे हैरान और परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मैं काम को बर्डन की तरह नहीं, एक ड्यूटी की तरह ले रही हूँ। दीदी यार, क्या बात कर रहे हो? ऐसी चाय बातें मत किया करो। अब घर गृहस्थी के काम को एक ड्यूटी की तरह कैसे ले सकते हो? ये सब काम ना एक बर्डन थे, बर्डन है और बर्डन ही रहने वाले हैं। आशा ताई मत सताओ प्लीज, जल्दी आ जाओ गांव से।
आशा ताई, तिवारी अंकल। हाँ बेटा। वो जो अभी गई वो आशा ताई थी ना? आशा ताई? अरे आशा ताई कैसे हो सकती है बेटा, वो तो गाँव गई है ना। गाँव? वो गाँव नहीं गई है, मम्मी को बताना होगा। नहीं, आशा ऐसा नहीं कर सकती है। उसने आज सुबह ही मुझे गांव से फोन किया था और कहा कि वो खेतों में सब्जियां तोड़ने जा रही है। मम्मी, आशा आंटी झूठ बोल रही है। आशा मुझसे झूठ नहीं बोल सकती है अथर्वा। आशा आंटी झूठ बोल रही है और ये बात मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। अगबाई जानू विना रंगच नाही अगबाई। पकड़ी गई। मैंने कहा था ना, आशा ताई है। और बेटा ये आशा ही है, तुम सही थे, हम गलत थे। ये कहाँ जा रही है? 8th फ्लोर? 8वें माले पे क्यों जा रही है? किसके यहाँ जा रही होगी? हो सकता है तुम्हारे घर गई होगी बेटा। अरे मेरे घर क्यों जाएगी? अगर मेरे घर जाना होता तो फिर वो गांव का बहाना नहीं देती ना। हाँ हाँ हाँ। हर्षद अंकल, उनके घर जाना होगा। हाँ, अब मैं पकड़ूंगा इन्हें रेड हैंडेड। रेड हैंडेड? आशा के हाथ लाल तोड़े थे? अरे लाल हाथ नहीं, रंगे हाथ पकड़ूंगा। हाँ। आशा ताई, पकड़ो पकड़ो। आशा, हाँ आज जल्दी आ गई तू। वंदना भाभी के घर हो आई? हाँ ज्योति भाभी, पहले उन्हीं के यहाँ गई थी, उसके बाद आपके यहाँ आई। झूठ बोल रही है आशा ताई, आप हमारे घर आई नहीं। इनफैक्ट आपने मम्मी को बोला कि वो गांव जा रही है। आशा, तेरे क्या बोल रहे हैं? हाँ वो बिफोर एक्चुअली। जो भी बोलना है ना, वो भी मम्मी के सामने बोलना। चलो मेरे साथ। मैं नहीं आऊंगी। हाँ आप नहीं आओगे? ठीक है, मैं मम्मी को यहाँ बुला लेता हूँ। मम्मी! अथर्वा रुक बेटा। आशा चल, तू वंदना भाभी के घर क्या करके आई है? मुझे जवाब चाहिए आशा, क्यों झूठ बोला? तुमने कहा था कि तुम गांव जा रही हो, पर तुम गांव गई नहीं। ना तुम गांव गई, ना खेतों में गई, ना सब्जी उगाई, ना सब्जी तोड़ी। तुमने सब्जी तो नहीं तोड़ी आशा, पर मेरा दिल जरूर तोड़ा है। मेरा दिल तोड़ा है तुमने। निर्दयी, निर्लज्ज, धोखेबाज, झूठी, दोगली। क्यों किया ऐसा? बताओ, जवाब दो। मम्मी, आशा आंटी हंस रही है, स्माइल कर रही है वो। आशा आंटी की मैं भी स्माइल कर रही हूँ। क्या हुआ? मम्मी दी, मैं भी स्माइल कर रहा हूँ। अरे क्या हुआ? मैं तो लाफ्टर कर रही हूँ, लाफ्टर। पीछे से ज्योति भाभी बोल रही है, दोगली दोगली। पर हुआ क्या? 12th खत्म करने के बाद ना मैं भी ऐसे फॉरेन पढ़ने जाऊंगा। वेरी गुड, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, तो आप करो ना मेहनत, खूब सारे पैसे कमाओ। अब बेटे को फॉरेन भेजोगे तो बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे ना। मैं इसे पढ़ाई वाली मेहनत के बारे में बता रहा था, ये मुझे पैसे कमाने वाली मेहनत की टोपी पहनाकर चला गया। मुझे भी लगता है कि मैं इसका बाप नहीं, ये मेरा बाप है। मैंने कहा मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ, बिना चम्मच पट के बोल। हाँ हाँ। आजकल अथर्व अपने कोई भी काम नहीं करता है। उसे कुछ भी करने को कहो तो कहता है आशा आंटी कर देगी। अरे अभी फॉरेन जाकर पढ़ाई करने की बात कर रहा है। हाँ, जब फॉरेन जाकर पढ़ेगा तो क्या आशा जाएगी उसके साथ उसके काम करने के लिए? नहीं ना, वहाँ तो अपने काम खुद ही करने पड़ेंगे। और हाउस हेल्प तो वहाँ इतने महंगे होते हैं कि अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अथर्व अपने काम खुद करना सीखे। पर ये चीज उसको कैसे सिखाऊं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। समस्या गंभीर है, लेकिन
इसका हल है मेरे पास। क्या? उसके लिए हमें आशा को गांव भेजना होगा। हैं? वो क्या है ना आशा, अथर्व को कोई भी काम बोलो तो वो बोलता है आशा आंटी कर लेगी। हाँ तो मैं कर लूंगी ना, उसमें क्या है, मुझे ये पर एक्स्ट्रा काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, प्रॉब्लम अथर्व की है। वो अपना कोई काम करना ही नहीं चाहता है। तुम एक काम करो, 4-5 दिन की छुट्टी ले लो और गांव चली जाओ। हाँ, मतलब गांव जाने की एक्टिंग कर। हाँ हाँ, मतलब यहाँ पे हर्षद भाई और दक्कू भाई के घर पे जाना काम करने, यहाँ पे नहीं आना। हाँ लेकिन साहब वो लेकिन कुछ नहीं, समझ लो ये एक तरह से पेड हॉलिडे, पगार पूरी मिलेगी तुम्हें। ओके? क्या बात है। बस आशा ताई एक बात का ध्यान रखना, हर्षद अंकल और दक्कू अंकल के यहाँ जाते हुए ना ऐसे चुपके से जाना, ताकि अथर्व देख ना ले। मेरे पास एक आइडिया है, मेरी ना 25,000 की साड़ी है, 3 फुट लंबा पल्लू है उसका, वो दे देती है। वैसे ये पहन कर आएगी ना तो कोई नहीं पहचानेगा, तो 3-4 दिन वही पहनना। की साड़ी उसकी कोई जरूरत नहीं है ज्योति भाभी, मैं ना अपनी साड़ी से ऐसे मुंह ढक के जाऊंगी ना। कोई नहीं पहचानता, कौन तिवारी जी है? अरे चुप। सुनो आशा, कोई से मजाक करते। थैंक यू। अब देखना अथर्व को अपना काम करने की आदत कैसे पड़ती है। बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। समझ गई? हाँ समझ गई। अथर्वा, वो क्या है ना कि अपना काम खुद करने की आदत डालना जरूरी है। क्योंकि एक तरफ तुम कहते हो कि तुम्हें बाहर जाकर पढ़ाई करनी है और दूसरी तरफ तुम अपना कोई काम करना ही नहीं चाहते हो, सारे काम आशा से करवाते हो। यू नो व्हाट, जब बाहर पढ़ने जाओगे, किसी फॉरेन कंट्री में जाओगे, तो वहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे बेटा। वहां पे कोई हेल्पर नहीं मिलेगा, और अगर मिला ना तो अफोर्डेबल नहीं होगा, समझे? इनफैक्ट वहां की बात छोड़ो, यहाँ पे भी अभी इतने ऐप्स आ गए हैं, वो हाउस हेल्प्स घर पे भेजते हैं। वो जो हेल्पर्स होते हैं वो अच्छा खासा चार्ज करते हैं पूरे दिन का, मतलब इतना कि बहुत से लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते। हो साहेब, हमारे जैसे कितने ऐसे यजपोर हाउस हेल्पर लोग हैं जो अपने आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा पढ़ा लिखा कर कुछ बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, ताकि उनको ऐसे हमारे जैसे घर घर जाकर हाउस हेल्पर का काम करना ना पड़े। इसीलिए तो मैं अपनी कोमल को इतना पढ़ा रही हूँ। एग्जैक्टली, इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन के पास ना कोई ऐसे हाउस हेल्पर्स नहीं होंगे। इसीलिए अथर्व छोटे मोटे काम करना सीख लो, और जब वो वक्त आएगा तब वो काम करने से कतराओ मत। हाउस हेल्प है तो इसका मतलब ये नहीं कि उन पे सारे काम लाद दो और उनका बोझ बढ़ा दो। हमें भी हाउस हेल्प का हाथ बटाना चाहिए। हाउस हेल्पर्स, इसका मतलब क्या हुआ अथर्वा? जो लोग घर के कामों में हमारी हेल्प करते हैं, ये लोग क्या हुए? ये हमारे हेल्पर्स हुए, ना कि हमारे नौकर, समझे? और एक बात अथर्वा, कोई भी काम ना छोटा या बड़ा नहीं होता। तू बड़ा काम करना चाहता है ना, तो वो तू तभी कर पाएगा जब तू छोटे छोटे काम करेगा। राइट? बिल्कुल सही कहा सखी। देखो बेटा, तुम छोटे छोटे काम सीखोगे तभी बड़ा काम कर पाओगे। बड़ा काम करना है तो छोटे छोटे काम सीखने पड़ेंगे। छोटे काम नहीं सीखोगे तो बड़ा काम कर ही नहीं पाओगे। फिर बड़ा काम करने के लिए छोटे काम तो करने पड़ेंगे। छोटे छोटे काम नहीं करोगे तो बड़ा काम कैसे कर पाओगे ना? वो बड़े का नहीं, मतलब सेम टू सेम। हाँ, सी द थिंग इज कि क्या लगता है बंधु रानी, अथर्व को जो हमें समझाना था, क्या वो समझ गया? ऑफ कोर्स समझ गया होगा राज। मतलब आइंदा वो अपने काम खुद करने लगेगा? ऑफ कोर्स करने लगेगा। इतनी बार समझाया हमने, तुमने 13 बार, मैंने 17 बार। इतनी बार समझाने के बाद भी अगर नहीं समझा तो फिर और ज्योति भाभी ने भी समझाया। चलो एनीवे, गुड नाइट करते हैं। गुड नाइट। राज, राज, हमारा बेटा तो समझदार हो गया। मतलब इतना समझदार हो गया, कमाल हो गया बंधु रानी, कमाल हो गया। ये कमाल सिर्फ आज के लिए ही था, रोज रोज के लिए नहीं। मतलब ये
कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं आपको प्रूव करके दिखा सकूं कि फॉरेन कंट्री में मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। एंड अभी तो मैं इंडिया में हूँ और फॉरेन जाने में मुझे बहुत टाइम है। सो अभी के लिए मुझे काम चोरी करने दो प्लीज। आशा ताई, हाँ ये लो, मेरा हो गया। बाय बाय। कब सुधरेगा? कब सुधरेगा ये तो पता नहीं, पर जब तक नहीं सुधरेगा इसे सुधारने की कोशिश चलती रहेगी, चलती रहेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो बच्चा है और हम पेरेंट्स हैं, और बच्चों को सुधारते रहने को ही पेरेंटिंग कहते हैं। वेल सेड, है ना? वेल सेड राजेश बाबू, क्या बात है। वेल सेड। हम साथ में कितने खुश थे निक, साथ क्यों छोड़ा तुमने? कियारा, कुछ रिश्तों की उम्र उम्मीद से छोटी होती है। हमारा रिश्ता रोज थोड़ा थोड़ा टूटे, उससे अच्छा है कि हम एक डिग्निफाइड वे में ब्रेकअप कर लेते हैं। गलती मेरी थी या तुम्हारी ये तो पता नहीं, लेकिन इस रिश्ते के टूटने का दुख मुझे तुमसे ज्यादा है निक। अननोन नंबर किसका होगा? हम टेलीकम्युनिकेशन से बोल रहे हैं। आपका फोन और आपका आधार कोई मिसयूज कर रहा है। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ज्यादा जानकारी के लिए 1 दबाएं। मेरा फोन नंबर और आधार कार्ड का मिसयूज हो रहा है। हेलो मिस क्यारा तेजवानी। यस स्पीकिंग, हु इज दिस? मैडम, आई एम गौतम त्यागी। आई एम सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कॉलिंग फ्रॉम आईडी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। व्हाट? आईडी? आईडी से मुझे कॉल क्यों आ रहा है? क्योंकि कल्प्रिट भी है आप और सारे एविडेंस भी आपके खिलाफ है। कल्प्रिट? एविडेंस? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मैं वही बोल रहा हूँ जो सच है मैडम, और इस बात के पक्के सबूत है हमारी टीम के पास। कैसे सबूत? बात क्या है सर? मैडम, आपकी कुरियर कंपनी पिछले कई महीनों से पार्सल डिलीवरी के बहाने मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग? नहीं नहीं सर, ये झूठ है। झूठ अक्सर इंसान बोलते हैं मैडम, सबूत हमेशा सच बोलता है। लिसन, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी कंपनी कोई भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। देखिए सर, आप देखिए मैडम, हम ऑलरेडी देख चुके हैं और पिछले 1 महीने से देखते आ रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं मैडम, पिछले 1 महीने से हमारे आईडी के ऑफिसर्स आपकी कंपनी में सिविल ड्रेस पहनकर कस्टमर बन के आ जा रहे हैं। What? जी हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने पार्सल में हिडन कैमरा छुपाकर आपकी हर एक एक्टिविटी को क्लोजली मॉनिटर किया है और हमारे पास आपके खिलाफ पुख्ता सबूत भी है। कैसे सबूत है सर? वो सब आपको बाद में डिटेल बताई जाएगी। फिलहाल आपको आईडी डिपार्टमेंट की तरफ से अरेस्ट वारंट मेल किया जा रहा है। अरेस्ट वारंट? सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, कुछ भी गलत नहीं किया है मैंने। और आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कहीं कोई प्रैंक तो नहीं है? प्रैंक कॉल? आपको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? 1 मिनट रुकिए मैडम। मैडम, 6345 1260 3421 0891 ये आपका आधार नंबर है मैडम। MICT 10 and 1234 ये आपका पैन नंबर है मैडम। और आपकी ईमेल आईडी है workaholic.kiara@p2pmax.com, राइट? और आपका बैंक अकाउंट जिस बैंक में है उसका नाम है
बैंक ऑफ कंट्री, राइट? और आपका अकाउंट नंबर है 9820872317, राइट? हाँ। तो अब बोलिए मैडम, आपको अब भरोसा हुआ कि मैं आईडी डिपार्टमेंट से ही बात कर रहा हूँ या अपनी टीम भेजूं आपको अरेस्ट करने के लिए? नहीं सर, आई बिलीव यू, पर प्लीज मुझ पे विश्वास कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।